हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी ई पाठशाला में। मेरा नाम है दिनेश और हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो पिछले पार्ट्स में हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस चैप्टर के सारे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल बनने वाले हैं, है ना, क्योंकि जो भी हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो भी चीज़ रिलेटेड कर रही थी इन क्वेश्चनों से, वो सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो चलो आ जाओ बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन करने के लिए। देखो पहली एक्सरसाइज हमारी 3.1। तो ये कुछ हमने फिगर पहले भी देखी हुई है सारी, है ना। ये क्वेश्चन जब मैंने टॉपिक्स करवाए थे तो उसमें भी सारी फिगरें मैंने बनाई थी। ठीक है, थोड़ी बहुत रह गई थी लेकिन और बाकी मैंने बना दी थी। तो सब कुछ सुना होगा पहले। सिंपल कर्व क्या होते हैं, सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं, पॉलीगन क्या होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। तो चलो इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई। हमारे पास ये फिगर है, गिवन है और सम फिगर, यहाँ पे कुछ फिगर्स बना रखी है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हमको इस फिगर्स में हमको बताना है कि भाई सिंपल कर्व कौन सी फिगर है, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सी फिगर है, पॉलीगन कौन सी फिगर है, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन कौन सी फिगर है, इसमें ये बताना है। ठीक है, अब देखो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान होने वाले हैं क्योंकि हम टॉपिक जो है मेन कवर कर चुके हैं, है ना अपने। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होने वाले तुम सबके लिए, है ना। अब मैं बस बताता रहूँगा और तुम सारे करते रहना इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे लिखा है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व कौन से होते हैं, सिंपल कर्व वो कर्व होते हैं जो कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, जिनका क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, है ना, कुछ ऐसा पढ़ा था ना, इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो देखो यहाँ पे सिंपल कर्व कौन से हैं, जो कर्व भी है सिंपल भी है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। कौन से हैं यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो हमारा सिंपल कर्व है ना, तो पहले में क्या आ जाएगा, कौन सा यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा एक सिंपल कर्व है। ठीक है, फर्स्ट भी है, सेकंड भी हमारा सिंपल कर्व है, थर्ड हमारा सिंपल कर्व है नहीं, क्योंकि भाई ये तो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। फोर्थ भी नहीं है सिंपल कर्व, फिफ्थ हमारा सिंपल कर्व है तो हमने यहाँ पे लिख दिया भाई सिंपल कर्व है। सिक्स्थ हमारा सिंपल कर्व है, ये भी लिख दिया हमने सिंपल कर्व है। सेवंथ हमारा सिंपल कर्व है, सेवंथ हमारा सिंपल कर्व है। क्या हमारा 8 सिंपल कर्व है। याद करो सिंपल कर्व क्या होता है, कहीं पे भी क्रॉस नहीं कर रहा होता, एक दूसरे को बिल्कुल सीधा सा होता है ना, सिंपल सा सीधा साधा बिल्कुल। तो ये क्या सीधा साधे हैं दोनों, है ना। ये देखो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे कभी जा रहा है कभी यहाँ जा रहा है, परेशान कर रहे हैं एक दूसरे को, तो सिंपल तो नहीं है ये, है ना। तो ये सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, छोड़ो खत्म करो इसको, आगे चलो। सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं भाई, जिनका सबसे पहले क्लोज्ड कर्व कौन से होते हैं, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम होता है, सिंपल होंगे, एक दूसरे को कहीं पे भी क्रॉस नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है, कहीं से घुसने की जगह नहीं है, है ना, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है भाई, फर्स्ट तो हमारा सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व। सेकंड हमारा सिंपल क्लोज कर्व है भाई, बिल्कुल सिंपल है, कहीं पे भी क्रॉस नहीं कर रहा, ना कहीं पे अंदर जाने की जगह दिख रही है हमको, इसके अंदर क्लोज्ड भी है, तो यहाँ पे दूसरा लिख दो भाई क्लोज्ड भी है। ठीक है, तीसरा तो सिंपल नहीं है तो क्लोज कैसे हो सकता है, क्लोज तो है लेकिन सिंपल नहीं है, तो हटाओ इसको। चौथा भी सिंपल नहीं है भाई, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। पांचवा हमारा सिंपल है ना, पांचवा क्या है हमारा सिंपल क्लोज है, तो पांचवा लिख दो भाई सिंपल क्लोज है। पांचवा हमारा सिंपल क्लोज है ना, छठा भी हमारा सिंपल क्लोज है तो हम छठा भी लिख देते हैं। और सातवां भी हमारा सिंपल क्लोज है, कहीं पे भी किसी को परेशान नहीं कर रहा, बंद है बिल्कुल। ठीक है भाई, सातवां भी है। क्या आठवां है हमारा, जब आठवां तो सिंपल ही नहीं है तो फिर आगे देखने की जरूरत ही नहीं है उसको, है ना। चलो पॉलीगन, पॉलीगन याद करो जरा, थोड़ी सी मेमोरी को ले जाओ पीछे की तरफ को। पॉलीगन क्या होते हैं कि भाई सिंपल क्लोज फिगर होती है ना, और लाइन सेगमेंट से बनी होती है। ठीक है, चलो पहला क्या पॉलीगन है, लाइन सेगमेंट से बनी है, ठीक है, सिंपल है, ठीक है, क्लोज्ड है, ठीक है, पॉलीगन है भाई पहला। ठीक है, चलो दूसरा क्या पॉलीगन है, सिंपल है, ठीक है, क्लोज्ड भी है, ठीक है, उसके बाद लाइन सेगमेंट से बनी है ना, तो ठीक है भाई, ये भी हमारे सिंपल पॉलीगन हो गया। और कोई पॉलीगन है इसके अंदर, देखो ये सिंपल है क्लोज्ड है लेकिन ये लाइन सेगमेंट से नहीं बनी, तो हम इसको पॉलीगन नहीं बोल सकते। सिंपल है क्लोज्ड है, पॉलीगन लाइन सेगमेंट से नहीं बनी, तो पॉलीगन कैसे हो सकती है। सिंपल है क्लोज्ड है, पॉलीगन के लिए क्या होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए, लेकिन लाइन सेगमेंट से नहीं बनी तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसके अंदर पहला और दूसरा क्या है, पॉलीगन है। जो यही दोनों क्या है, सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है और लाइन सेगमेंट से ही बने। उसके बाद क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन जरा पीछे की तरफ को अपनी मेमोरी ले जाओ। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या बताए थे, ऐसे पॉलीगन जिनके जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 180 से छोटे होते हैं या 180 के बराबर होते हैं, है ना। और क्या होता है, जो इनके डायगोनल्स होते हैं क्या होते हैं, बाउंड्री के अंदर ही बनते हैं, है ना, बाउंड्री से बाहर नहीं जाते। तो देखो क्या ये कॉन्वेक्स है, क्या ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है, जब मैं इसके डायगोनल्स बनाऊंगा तो इसका डायगोनल्स बाहर बन जाएगा।
इसका डायगोनल्स बनाऊंगा तो इसका डायगोनल्स अंदर बनेगा, यानी कि ये तो कॉन्वेक्स पॉलीगन है, यानी कि दूसरा तो कॉन्वेक्स पॉलीगन है, और कोई तो होने की जरूरत ही नहीं है, और कोई तो देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो अब क्या है हमारा कॉनकेव। अब देखो जब ये कॉन्वेक्स नहीं है तो ये कॉनकेव होगा। कॉनकेव में क्या होता है, डायगोनल्स क्या होते हैं, बाउंड्री से बाहर बन जाता है। तो ये बाउंड्री इसकी कितनी थी, एक डायगोनल से यहाँ से बाहर बन गया, तो ये क्या बन गया, कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉनकेव पॉलीगन क्या है, फर्स्ट एक कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक है, तो खत्म हो गए सारे पार्ट। तो भाई बिल्कुल सिंपल से थे, खत्म कर लिए हमने चारों सारे पार्ट। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में भी देख लेते जल्दी जल्दी। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन पहले ही बता चुका हूँ। रेगुलर पॉलीगन जिसकी सारे साइड एक दूसरे के बराबर होती है, और सारे एंगलों का मेजर जो होता है एक दूसरे के इक्वल होता है। जैसे मैंने कौन सा बताया था, स्क्वायर बताया था, है ना। स्क्वायर क्या बताया था कि भाई सारी साइडें भी बराबर होती है ना, और सारे एंगल भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक रेगुलर पॉलीगन हो गया, जिसके सारी साइडें एक दूसरे के बराबर और सारे एंगलों का मेजर भी एक दूसरे के बराबर। ठीक है, अब यहाँ क्या है, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अगर 3 साइड होगी तो उस रेगुलर पॉलीगन को क्या कहते हैं हम लोग, बोलो। 3 साइड होती तो उसको क्या कहते हैं, 3 साइड होती तो उसको ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, 3 साइड हो गई तो ट्राइंगल कहते हैं। 4 साइड हो गई, 4 साइड हो गई तो क्या कहेंगे, मान लो स्क्वायर मैंने बना दिया या रेक्टेंगल बना दिया, 4 साइड हो गई तो क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटर कहेंगे 4 साइड वाले को, है ना। 3 साइड वाले को ट्राइंगल, 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटर बना भी देता हूँ यहाँ पर। 6 साइड वाले को क्या कहते हैं, हेक्टागोन कहते हैं, है ना, हेक्सागोन। ठीक है, तो 6 साइड वाला कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या बन गया, ये हेक्सागोन। 6 साइड वाले को हेक्सागोन कहते हैं। बस सिंपल तो थे चारों क्वेश्चन। ठीक है, यही पूछा था, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। इनके नाम बदलाने थे रेगुलर पॉलीगन के, तो भाई हमने बता दिया। 3 साइड वाले को ट्रायंगल, 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटर, 6 साइड वाले को हेक्सागोन। कोई दिक्कत ही नहीं थी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए टॉपिक्स और कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।